हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएमएस क्लासेस। आज की इस क्लास में आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 36 से, है ना। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 तक आपका सॉल्व किया गया था। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए ज्यादा समय न लेते हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है 3 इंटू 2x प्लस वाई इक्वल टू 7xy। क्लियर है। उसके बाद है 3 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर 11xy। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर x और y दोनों एक साथ है, इसको हटाना होगा। तो हटाने के लिए बराबर के इस साइड जो प्लस है वो इधर आया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर। तो समीकरण 1 से किसे चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। यहां ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 से 1 में क्या कहता है, ध्यान देना। 1e वाला है, इसको पहले लिख लो। 3 इंटू 2x प्लस वाई इक्वल टू 7xy। तो सबसे पहले काम को ब्रैकेट को हटाना होगा, बोले ना। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 दूना x प्लस 3 एकम y बराबर में 7xy। अभी xy को भी हटाना है, तो दोनों एक साथ नहीं रहने देंगे हम लोग, ले आएंगे इधर। तो बताए थे 6xy प्लस 3y, और जो गुन्ना करे थे क्या करेगा, अब बराबर में क्या बचा, यही बताए थे, ऐसा कि नहीं बताए थे। उसके बाद भी बोले थे कि अगर ये दोनों के साथ में नीचे ही रहे तो अलग अलग लिखा जा सकता, सेपरेट इसको कर दो। यानी 6x बटा x प्लस वाई लिख सकते हो, सॉरी 6x बटा एक्स वाई और 3y बटा एक्स वाई। अब बराबर में कितना हो गया, सेपरेट होना गया जी। अब देखो x से x कैंसिल, यहाँ y से y, तो 6 बटा वाई प्लस 3 बटा एक्स बराबर में कितना बच गया, इस समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब उसी प्रकार समीकरण नंबर किससे चलेंगे लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 ही वाला ना जी। तो इसको पहले लिख रहे हैं 3 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर के 11xy। क्लियर ना। गुना करो, 3 एकम x के 3 ही y के बराबर में 11xy। अब ध्यान दो, ये वाला किधर ले आवे, कोई दिक्कत होगा, 3x प्लस 9y बट्टा में हो गया x। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ गुना कर गया। अब बराबर में क्या बचेगा, अभी देखो इसको फिर सेपरेट कर सकते हैं, फिर सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। तो इसको ऐसे लिख दो, 3x बटा एक्स वाई प्लस 9y बटा, अब बराबर में क्या रह गया, 11। अब देखो x से x कैंसिल, y से 3y प्लस 9 बटा एक्स बराबर में कितना, इस समीकरण नंबर कितना हो गया। अब यहां से तुम लोग बना सकते हो, यहां से ऐसा बनाने सिखाए ना जी, इन्हें सिखाए हैं। अब दोनों में से किसी एक को बराबर करो, या तो y वाला को बराबर कर लो या तो x वाला को। तो अगर y वाला को बराबर कर दो, अगर मैं 3 से 2 से गुना कर दो, 3 दूनी 6, ये 6 है, ये है। अब अगर वो x वाला को बराबर करना है तो एक में 3 से गुना करें, 3 ही, और यहाँ 9 है, ये है। तो किसको बराबर किया जाए, x वाला को। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे हम लोग x वाला, इसको बराबर करना है ना जी। तो ये समीकरण 3 में 3 से गुना करने
पर। तो गुना करें छतरी y, 3 तिहाई x बराबर में सत्य है। इस समीकरण नंबर कितना हो गया? दोनों जो बराबर हुआ दोनों का साइन तो सेम है, तो उस केस में क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? तो लिखेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे खींच देते हैं, लिखेंगे 5 में से 4 को घटाने पर। तो 5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन 4 को लिखना है 3y प्लस 9x बराबर में। अब घटाने के समय में नीचे वाला का साइन क्या हो जाता है? तो ये वाला कट न गया जी। अब देखो 18 में से 3 गया तो बटा में y तरह दोनों सेम ना है। तो देखो अगर दोनों नीचे वाला हर सेम हो तो एक को लिखा जाता है, अगर जोड़ना है तो जोड़ेंगे और घटाना है तो, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया? 21 में से अगर 11 चला जाएगा तो, अब ध्यान दो यहाँ कुछ न रहने पर तिरछा तिरछी 10 गुने y और 15 है कम, इसलिए y नहीं चाहिए हमको। 15 बटा यानी 2 बार में अभी हो गया 3 बटा 2। y का मान कितना मिल गया? अब लिखेंगे y का मान कहाँ रख दे? समीकरण 1 में रख दे? नहीं 1 में नहीं, 3 या 4 में रखते हैं। लिखिए y का मान 3 में रखने पर। अच्छा 3 कहाँ है मेरे प्यारे बच्चा? यहां है। 6 बटा y प्लस 3 बटा x बराबर में कितना है? अब इधर लिखते हैं ना, देखिए 6 का 6 ठीक है, y का मान कितना मालूम है? तो 3 नीचे हो जाएगा, 2 कहाँ चल जाएगा? समझ में आया ना किसी से? देखो जब ऐसे लिखेंगे हम लोग तो तीसरा पार्ट ना जी ये कहाँ चलता है, इसलिए डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं ऊपर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 बटा x है और बराबर में कितना है? अभी करें कितना बार में? 2 दूनी प्लस 3 बटा x बराबर में, ये प्लस बुंदा है तो 3 बटा x बराबर में 3 लिखा हुआ है जी, 2 नहीं लिख देना, उस दिन लिखा है 7 माइनस 4, तो 3 बटा x बराबर में 3, तो सीधे सीधे काटता ना जी, तो 3 से 3 कितना बार में? अब तीसरा तीसरी गुना करो, x एकम और एक एकम, तो अतः लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 3 बटा, ये हो गया आंसर। देखो तो है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए कुछ विद्वान लोग का कहना है कि ई नहीं है सर, एक यहाँ पर 1.5 है, तो 3 का आधा भी 1.5 होता है और ये भी 1.5 है, ठीक है, तो दोनों सेम है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, और 37 में लिखा हुआ है क्या? ध्यान दीजिएगा, 37 का पहला, यानी 37 में 2 है जी। पहला है p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस q इंटू एक्स माइनस वाई बराबर में है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यही ना जी। उसके बाद एक और समीकरण है p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई और बराबर में है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यही ना है। कौन वाला मियाँ? ये ना, ये माइनस में तो है, नीचे वाला प्लस में है, नीचे वाला प्लस में है। चलिए ध्यान दीजिए, ये समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर, तो ध्यान दो, तो ये दोनों कट ना जाएगा जी जोड़ेंगे तो। समीकरण 1 प्लस समीकरण जोड़ने पर ये दोनों कट ना गया, अरे वो प्लस में को माइनस में तो कटेगा जी। अब बचेगा ये दोनों, तो 2 को ना है तो 2 को लिख दिए p इंटू एक्स प्लस, अरे p इंटू एक्स प्लस वाई, p इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या को है तो 2 गुना लिखा गया,
बराबर में, देखो ये दोनों काटेगा ना जी, तो ये भी दूगो है 2p², ये भी दूगो है, बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? तो मेरे प्यारे बच्चा ध्यान दो, 2px+y बराबर में 2 दोनों में है, तो बचेगा p² प्लस, ये 2 से 2, p जो यहाँ गुना कर क्या करेगा, तो x+y बराबर p² प्लस q² बाई क्या हो गया, इस समीकरण नंबर क्या है। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दे, और इसका मान x+y का मान समीकरण 1 में रख दे, लिखेंगे x+y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण यह है ना जी, तो देखो p इंटू x+y प्लस q इंटू x-y बराबर में p² माइनस pq प्लस में, क्या हुआ रंजीत, देखो इधर, अब देखो यहां पर x+y का मान ई वाला है, तो यहां पे ना x+y है जी, तो इसको हटा के इसके जगह पर ये लिख देंगे, तो लिखाएगा p तो रहेगा तब, तो एक जगह पर क्या लिखाएगा अब, p² प्लस q² बटा p प्लस q इंटू x-y बराबर में p² माइनस pq प्लस q², तो p से p, तो यहाँ बचा कौन, p² प्लस और प्लस में q इंटू x माइनस बराबर में p² माइनस pq प्लस q²। बाबू ध्यान दो, p² से p², q² से q², तो बचा कौन, यहाँ बचा है q इंटू x-y बराबर माइनस pq, तो q से q भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, अरे यार गुना करेंगे भाग कर कटवे करेगा जी, तो x-y बराबर माइनस के, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4 हो, सॉरी 4 हो गया, कितना हो गया, अच्छा से लिख देते हैं। अब ध्यान दो, एक समीकरण यहाँ है, एक समीकरण यहाँ है, तो देखो दोनों को जोड़ देते, y वाला काटेगा कि नहीं काटेगा, x मिल जाएगा, फिर x का मान ही में रख दें तो y का मान मिल जाएगा, तो करना कुछ ही है, करना कुछ नहीं है, लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 को जोड़ने, तो लिखो दोनों को, x प्लस y बराबर p² प्लस q² बटा में आई वाला लिखो, x माइनस वाई बराबर माइनस के p, तो मेरे प्यारे लाडलो अगर हम इसको जोड़ दें तो कैसे होगा, खत्म, x x दूगो x, तो जोड़ेला ना जी, तो p² प्लस q² बटा p, और प्लस माइनस माइनस है ना रह जाएगा, फिर अब बच गया p, 2x बराबर या कुछ नहीं रहने पर एलसीएम में e, एलसीएम में, तो मेरे प्यारे बच्चा भाग देंगे एक बार में जी, एक सी में गुना करते यही ना लिखा जाता है, भाग दे p वाला p गुना p, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस, इसलिए x बराबर ऊपरे में q², नीचे में p, और जो गुना का क्या करेगा, देखो तो है x बराबर ये q² बटा 2p दिया ना। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, 4 में रखने पर देखो x माइनस वाई बराबर माइनस के p है कि नहीं है, तो x का मान रखना है, x का मान कितना है, q² बटा 2p माइनस वाई बराबर माइनस के p, देखो ना ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इसको उधर, अब इसको इधर कर दें तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, तो q² नीचे नहीं दिखाई देगा, यहां देखना लिखेंगे
क्यू स्क्वायर बटा 2p, ये जो माइनस में बराबर किस पर है तो प्लस में। अब ये जो माइनस में बराबर उस पर गए तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी y बराबर रहेगा। इतना बराबर y बोलो, y के बराबर इतना बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पूछना रहने पर एलसीएम भाई एक बार में जी, एक गुने क्यू स्क्वायर भाग देंगे 2p बराबर 2p गुने p, 2p स्क्वायर बराबर में y। देखो y का मानी वाला है, x का मानी वाला है, इसलिए अतः x बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2p और y बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर बटा 2p। उतार लीजिए। अब देखिए 37 का दूसरा, 37 का ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। दिया हुआ है m प्लस n इंटू एक्स, एन जी प्लस m माइनस n इंटू वाई बराबर में है m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस के n स्क्वायर। इस समीकरण नंबर कितना हो गया? अच्छा, समीकरण 2 में क्या है? m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में m स्क्वायर प्लस, देखो ये तुमको क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ घुमाने का काम किया ही, सिर्फ और सिर्फ घुमाने का काम किया है। देखो समीकरण नंबर 2 है ना, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण करना कुछ नहीं है। अच्छा, x इस दोनों में गुना करेगा ना, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x इंटू या लिखो m प्लस n इंटू एक्स लिख सकते हैं। अरे गुना करे ना दोनों में, तो ये भी तो गुना ही ना कर रहा है जी, प्लस के y भी तो दोनों में गुना करेगा, तो m प्लस n इंटू, अब बराबर में क्या बचेगा? अब मेरे प्यारे लाडला अब ध्यान दे, तो ये दोनों बराबर है, अरे दोनों बराबर है तो घटा देंगे, ये दोनों बराबर नहीं है लेकिन ये दोनों बराबर है कि नहीं है? तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने, सॉरी 3 में से 1 घटा दो, क्योंकि 3 लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, 1 लिखना होगा खाली ना, तो लिखागा m प्लस n इंटू एक्स प्लस m माइनस n इंटू वाई बराबर में m स्क्वायर माइनस 2mn और माइनस में n स्क्वायर, यही ना जी। अब जब घटाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो नीचे वाला सबका साइन, ये प्लस है तो ये प्लस है तो ये प्लस है तो ये माइनस है तो माइनस है तो, गुड। तो ये दोनों खत्म, बचा कौन? ये कैसे कटेगा? देखो प्लस में को मैं अलग ना हो गया जे, m प्लस n इंटू वाई, अब माइनस ना जी, m माइनस n इंटू वाई। ओहो, चलो बराबर में ई वाला भी कटेगा ना जी, लेकिन अब कोई देखो प्लस में 2mn और यहां भी दोनों प्लस में होगा जी, तो 2n, अरे n स्क्वायर 2n स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, क्या कर, ब्रैकेट तोड़ दो, तोड़ो, m गुने y माई n गुने y प्लस माइनस m गुने y माइनस माइनस n गुने y, यहाँ बचा 2, दोनों में है, और दोनों में n भी है, और 2 तो दोनों में n भी है, तो बचेगा m, यहाँ m ना बचा जी, और यहाँ बचेगा n। मेरे प्यारे बच्चों बन गया। देखो ये माई से माई, एन वाई क्या गो, दू एन वाई और दू n इंटू एम प्लस, देखो दू एन वाई से दू एन कैंसिल, तो y बराबर क्या हो गया,
देखो है आंसर, ये को निकल गया ना। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा समीकरण 1 कहाँ है यार जी, तो ये वाला जैसे लिखा गया m प्लस n इंटू एक्स प्लस m माइनस n इंटू वाई के जगह पर ही ना रखा है जी। अच्छा अभी y रहने देते हैं, बराबर में m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर, ये ना जी। तो मेरे प्यारे बच्चा ध्यान दो, ये m प्लस n इंटू एक्स तो ठीक है कि नहीं है, यहाँ कुछ ही है, ध्यान दो तो m माइनस n और y को हटा के m प्लस n, यही नहीं रहेगा, हाँ या ना। अब बराबर में क्या रहेगा इधर, m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस में n स्क्वायर। अच्छा अब ऊपर लिखिए इधर, चलिए ध्यान दीजिए तो यहां पर m प्लस n इंटू में x रहने देते हैं, ये वाला ब्रैकेट तोड़े, देखो प्लस में देखो तो माइनस वाला के स्क्वायर का बताएं कि नहीं बताए हैं, यानी m स्क्वायर माइनस, यही ना लिखाएगा। अरे वो प्लस में वो माइनस में, तो माइनस वाला का स्क्वायर होता है ना जी। अरे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, उसी प्रकार m माइनस n इंटू एम प्लस n, तो m स्क्वायर माइनस, लिखे ना। अब ध्यान दो बराबर में क्या इधर m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस में, देखो m स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस में क्या होगा, n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर माइनस में क्या होगा, तो बताओ कि x बराबर 2 माइनस में 2mn बटा में गुना करा ना जी, देखा तो क्या करेगा, तो है आंसर। अतः x बराबर माइनस 2mn बटा m प्लस n, y बराबर m प्लस, बहुत भारी था ये, बहुत इजी था नहीं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, उतारिए जल्दी से। देखिए पहले समझ लीजिए फिर से एक बार फिर, समीकरण दिया हुआ ये दोनों ना, ठीक है। उसके बाद किए क्या, सिर्फ समीकरण 2 से। अब देखिए ये दोनों जो है ना हम लोग को भ्रमित करने के लिए सिर्फ दिया हुआ है, क्योंकि x इन दोनों में गुना करेगा, y भी दोनों में गुना करेगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हम इन दोनों का गुना एक साथ यहां करा दिए, प्लस के प्लस y के साथ यहां गुना करा दिए, और ये वाला बराबर की जो था सेम टू सेम उतार दिए। अब ध्यान दीजिए कि दोनों में ये वाला सेम मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, तो समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर यहाँ लिखा हुआ है, तो जब घटाइएगा तो नीचे वाला का साइन क्या हो जाएगा, तो देखो अब पहले से तो दोनों बराबर से कटेगा ना जी। अब ध्यान दो ये वाला दोनों जो है एक ही चीज नहीं है, अलग है, क्योंकि यहाँ प्लस में यहाँ, तो देखो ये वाला लिख दिए प्लस में और ये वाला लिख दिए अब बराबर में, ये एम स्क्वायर सेम स्क्वायर, तो यहाँ बचा कौन, अरे हाँ प्लस ना जी 2mn, ये भी प्लस हो गया जी, तो प्लस प्लस 2n स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि ब्रैकेट को तोड़ देंगे हम लोग, तो एम वाई माई एन वाई प्लस माइनस एम वाई माई और माइनस माइनस एन वाई, और दोनों में था, दोनों में एन भी था तो कॉमन कर लिए। अब यहाँ देखो एम वाई से एम वाई, तो एन वाई दू गए तो दू लिख दिए ना जी, अब बराबर की वाला जस के पास, तो दू एन और दू एन इधर होंगे तो दोनों कटेगा, तो y बराबर हो गया m प्लस। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दिए, देखो समीकरण 1 लिखा हुआ है ना, अब जहां पर y था वहां पर खाली क्या लिख दिए m प्लस n बराबर में जस के तस। अब देखो ध्यान से ई गुना करो, या ऐसे ही छोड़ दिए ना जी, m प्लस n इंटू एक्स। अब इन दोनों को जब गुना कराएंगे तो एगो माइनस में वो प्लस में है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर एम ए स्क्वायर माइनस, उसी प्रकार यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस, और बराबर में क्या हो गया एम स्क्वायर माइनस 2mn माइनस, तो देखो ई प्लस में दोनों कटेगा, एन माइनस में एन माइनस में भी कटेगा, तो बचा कौन यहाँ में
-2m। अब ये जो गुना कर रहा है बराबर किस पर आए, तो यही x का मान यहाँ y का मान निकाल भी किए थे, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे 38। ठीक है, देखिए अब 38 देखते हैं ना। 38 में 5 होगा में 1 2 को हम बताएंगे, बाकी सब आप लोग घर से बने पहले की जैसा सब है ना। जो 12 से बनाना स्टार्ट किए थे ना, सेम उसी पर इधर बना देना। ठीक है, तो चलो 38 का पहला देखो। सुनो, 10x प्लस 35/2y बराबर में 25। 4x प्लस में 7y बराबर में कितना है, 10 है। देखो ये दोनों को बराबर करना है, x वाला बराबर करे कि y वाला बराबर करे, y वाला को। चलो ध्यान, चुप रहो ना, सुन लिए हम। सुनो ध्यान से, ये समीकरण नंबर आप देखो 7 को 35/2 बनाना है, तो अगर 5/2 से गुना करा तो 7 बचे 35/2 ना बन जाएगा, ये बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ लिखना होगा समीकरण 2 में 5/2 से गुना, तब ना बनेगा जी। ध्यान दो, अब लिखेंगे समीकरण 2 में 5/2 से गुना करने पर, तो गुना करो 5 चौके और बटा में 2, तो 10 है ना बचेगा जी। ध्यान दो, 5 चौके और बटा में, अब x के 7 बचे 35, 7 बचे 35 ना जी, और बटा में y बराबर में 10 बचे 50/2 हुआ। काटो के बार में, काटो के बार में, तो 10x प्लस कितना 35/2y बराबर में कितना, इसका कोई हल नहीं होगा। देखो तो लिखा हुआ है ना कि कोई हल ना होगा। आप कहिए कैसे, क्या बोल रहा था ये, आंसर में दिया है। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा दोनों 25 है ना, ऊपर भी यही 25 है ना, या एक अनगिनत हल होगा, बात सही है। अब देखो इसमें खाली पहचानना है तुमको कि एक हल है कि 2 हल है कि एको हल ना है कि अनगिनत हल है। 3 को तो कैसे हुए है, तो कैसे करेंगे। देखो ये हो गया 10/35/2/35/2 बराबर 25 सब बराबर अनुपात है कि नहीं है। इस ही एक बार में, इस ही एक बार में, इसी तो 1 बराबर 1 बराबर 1, तो दो तीनों में बराबर हो जाए अगर कितना हल, जगह ये दोनों बराबर रहे खाली एक हल, और जगह में दोनों बराबर ना रहे कोई हल नहीं। तो इसे बैठाने नहीं आएगा तुम लोग को, खाली बैठा के चेक करना है कितना हल होगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 2B के साथ। ठीक है, चलिए ठीक है।